यात्रा की आशंका किसने जताई है? पश्चिम बंगाल में त्योहार दर त्योहार डर कौन फैला रहा है? क्या हनुमान जयंती पर भी रामनवमी जैसे हालात की आशंका है? पश्चिम बंगाल में 12 घंटे बाद क्या होने वाला है? बेतरतीब बरसते पत्थर देखे, सड़क से लेकर शहर की गलियों तक हुड़दंग देखा। एक हफ्ते के दौरान देश के पूर्वी छोर वाले राज्य ने हिंसा का खौफनाक दौर देखा। आपसी नफरत के दौर को पीछे छोड़ बंगाल का ये हिंसाग्रस्त इलाका धीरे धीरे ही सही लेकिन अब अमन की तरफ लौट रहा है। लेकिन क्या बंगाल फिर बवाल की तरफ लौट सकता है? इस आशंका का जवाब जानना चाहते हैं तो बंगाल में वीएचपी की तैयारी जान लीजिए। हम लोग बंगाल में लगभग 500 जगह पर कार्यक्रम कर रहा है। बंगाल में हनुमान जयंती उत्सव के लिए यहाँ महत्व बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि इस बार रामनवमी में जगह जगह पर आक्रमण हुआ है। रामनवमी आक्रांत हो गया और हनुमान जी संकट मोचन है। वीएचपी क्लियर कर चुकी है, बंगाल में शोभा यात्रा निकलेगी, 500 जगहों पर निकलेगी। भरोसा भी दिया कि सब शांति से संपन्न होगा। लेकिन सीएम ममता बनर्जी को हफ्ते भर पहले का ट्रेलर 3 दिन पहले ही दिखाई देने लगा था। क्या उन्होंने कहा, खुद सुनिए। 6 তারিখটা আমরা বজরং বলিকে সবাই সম্মান করি, কিন্তু ওরা যেন দাঙ্গার নামে আবার কোনো প্ল্যান করতে না পারে এটা মাথায় রেখে দেবেন। 3 दिन पहले ममता बनर्जी नंदीग्राम में थी। 6 अप्रैल को बंगाल में फिर हिंसा की आशंका जताई थी। गुरुवार को 6 अप्रैल है, हनुमान जयंती है। इसीलिए बीजेपी सवाल पूछ रही है कि दीदी को कैसे पता हिंसा होगी। ममता बनर्जी का ये सिग्नल है कि हनुमान जयंती पर हमला करो। ममता बनर्जी सिग्नल दे रही है उनके দুধেল গায়ও को। মুসলিম ভোট ডিভাইড হয়ে গেছে, সব ভোটকে একসাথে করবার জন্য এই পরিকল্পনা নিয়েছে এবং আগামী দিনে উনি আগাম ঘোষণা করে দিয়েছেন যে হনুমান জয়ন্তীতেও এই রকম গন্ডগোল হতে পারে। सियासत अपनी जगह है लेकिन मुद्दा सीरियस है। इसीलिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी ममता सरकार पर सवाल दागे। पूछा कि हनुमान जयंती पर शांति के लिए क्या इंतजाम किए हैं। जवाब बंगाल के उद्योग मंत्री ने दिया। अब वही गाइडलाइंस को जो है एक रूल के तरह कर दिए हैं कि आगे चल के भी जब भी कोई भी जुलूस निकलेगी, कोई भी प्रोसेशन होगी तो इनको अगर माने तो अच्छा है। तो ये हनुमान जयंती के लिए भी लागू होगी। ये राजनीति बीजेपी कर रहा है। बंगाल की सरकार कितने भी दावे करे, हकीकत तो ये है 6 दिनों तक हुई हिंसा के बाद सरकार सवालों में है। इसीलिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में निर्देश दे दिया, हनुमान जयंती पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएं। अगर बंगाल पुलिस हालात नहीं संभाल पा रही तो केंद्रीय बलों को तैनात किया जाए। इस बात का ध्यान रखा जाए जिस इलाके में धारा 144 लगी है वहां से होकर जुलूस ना निकले। वैसे कलकत्ता हाईकोर्ट ही नहीं, केंद्र सरकार ने भी देश के सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी, लेकिन बंगाल पर खास तौर पर फोकस है। लेकिन स्थिति जो है जो राज्य सरकार के हाथ से बाहर जा रही है। राज्य सरकार इस विषय पर अगर खुद सुरक्षा नहीं दे पाते हैं तो अगर केंद्र से इसका सहायता मांगे तो केंद्र सहायता करने से लिए पूरी तरह से राज्य के साथ में खड़ा हो। रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान भड़की हिंसा से बंगाल हफ्ते भर तक चपेट में रहा। सबसे ज्यादा बवाल हावड़ा और हुगली जैसे इलाकों में हुआ। इसीलिए हनुमान जयंती को लेकर सरकार का हलक सूखा है। लिहाजा पहले ही नियम कायदे तय कर दिए गए हैं। मसलन किसी भी चूक के लिए आयोजक जिम्मेदार होंगे। रैली या जुलूस शांतिपूर्वक आयोजित की जाएगी। शोभा यात्रा के दौरान आतिशबाजी न की जाए। हिंसा भड़काने वाले भाषणों की इजाजत नहीं है। रैली में लाठी या हथियार लेकर चलने की मनाही है। लेकिन एडवाइजरी पहले भी जारी होती रही है और ये भी सच है कि नियम कायदों को ताक पर रख दिया जाता है। ऐसा ना होता तो शायद हफ्ते भर तक बंगाल ना सुलगता।